1 अप्रैल 2028। डायरी में यह तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन के बाद आप दिल्ली में चाहकर भी एक भी नई पेट्रोल मोटरसाइकिल या स्कूटर रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। बिना किसी शोर शराबे के दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 को हरी झंडी दे दी है, जो आज यानी 1 जुलाई 2026 से लागू भी हो चुकी है। तो क्या यह सिर्फ पर्यावरण को बचाने की कोई सीधी सादी गाइडलाइन है, यह एक ऐसा कानूनी अल्टीमेटम है जिसने भारत के सबसे बड़े टू व्हीलर मार्केट की पूरी तस्वीर बदल दी है? नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार इसे पर्यावरण के लिए एक ऐतिहासिक और रणनीतिक कदम बता रही है। खुद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आशीष सूद का कहना है कि यह फैसला देश को आत्मनिर्भर बनाने और बच्चों को साफ हवा देने के लिए एक बड़ा आर्थिक निवेश है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस नीति को जनता पर थोपा गया एक असंभव टारगेट कह रही है। तो ऐसा क्या कारण था कि सरकार को अचानक इतनी जल्दबाजी करनी पड़ी? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मोड़ना नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों से सिस्टेमेटिकली बाहर का रास्ता दिखाना है। और इस पूरे बड़े बदलाव की शुरुआत आम जनता से नहीं, बल्कि हमारे शहर की लाइफलाइन यानी कमर्शियल सेगमेंट से होने जा रही है। यही कारण है कि इस पॉलिसी की पहली गाज गिरने वाली है 1 जनवरी 2027 को। इस तारीख के बाद से दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल या सीएनजी वाले ऑटो रिक्शा और छोटे लोडिंग टेम्पो का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। वहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को ही एंट्री मिलेगी। सरकार का मानना है कि जो गाड़ियां सड़क पर सबसे ज्यादा चलती हैं, सबसे पहले उन्हें बदला जाए। लेकिन यहीं पर ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट्स और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका सीधा सवाल है कि दिल्ली में लाखों गरीब और मिडिल क्लास लोग इसी कमर्शियल सेगमेंट से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बिना किसी मजबूत बैकअप के रातों रात उन्हें महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर मजबूर करना उनके पेट पर लात मारने जैसा होगा। और इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब माल ढुलाई महंगी होगी तो दिल्ली में राशन, सब्जी और हर जरूरत का सामान महंगा होना तय है। कमर्शियल सेगमेंट के इस पहले झटके के 1 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2028 से असली कानूनी हंटर चलेगा आम जनता पर। इस दिन से पर्सनल पेट्रोल 2 व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन 100% बैन हो जाएगा। हालांकि जो पेट्रोल गाड़ियां आपके पास पहले से रजिस्टर्ड हैं, वो अपनी 15 साल की लीगल लाइफ साइकिल पूरी होने तक चलती रहेंगी। लेकिन शोरूम से नई पेट्रोल बाइक या स्कूटर निकालना पूरी तरह गैर कानूनी हो जाएगा। और अगर अब आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ियां बंद हो रही है तो सरकार हमें इलेक्ट्रिक खरीदने के लिए क्या मदद दे रही है? सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तो रखा है, लेकिन यहां पर अथॉरिटीज ने एक बहुत ही शातिर दिमागी खेल खेला है, जिसे कहते हैं सब्सिडी डिग्रेडेशन मॉडल। इसे आसान भाषा में समझें तो अगर आप पॉलिसी के पहले साल में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 30,000 रुपए की मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। दूसरे साल में यह घटकर 20,000 रुपये और तीसरे साल में सिर्फ 10,000 रुपये रह जाएगी। सरकार ने यह घटती हुई सब्सिडी जानबूझकर आपके दिमाग में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करने के लिए डिजाइन की। सरकार चाहती है कि सब्सिडी खत्म होने के डर से लोग अपनी जेबें ढीली करें और जल्द से जल्द नई गाड़ी खरीद लें, ताकि वो दिल्ली से जितने भी पेट्रोल के 2 व्हीलर गाड़ियां हैं उन्हें सिस्टेमेटिकली बाहर निकाल सकें। और इसके साथ ही पुराने BS4 या उससे पुराने पेट्रोल 2 व्हीलर्स को कबाड़ में देने पर 10,000 रुपये का स्क्रैप्स बोनस भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजने का वादा किया गया है। लेकिन इस पूरी पॉलिसी का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा विवादों में है और जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है, वह है हाइब्रिड गाड़ियों का कंप्लीट रिजेक्शन। जब इस पॉलिसी का शुरुआती ड्राफ्ट आया था तब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के लिए 50% रोड टैक्स छूट का प्रपोजल था। लेकिन जब फाइनल पॉलिसी पास हुई तो हाइब्रिड व्हीकल्स को 1 रुपये की भी सब्सिडी या टैक्स छूट नहीं दी गई है। सरकार का सीधा स्टैंड है कि या तो गाड़ी पूरी तरह से बैटरी पर चलेगी
या फिर हम उसे कोई फायदा नहीं देंगे। इसी बात पर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का सबसे बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि यह फैसला देश की उन स्वदेशी कंपनियों के खिलाफ है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर चुकी हैं, जबकि एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि हाइब्रिड गाड़ियां बिना किसी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के भी 40% तक प्रदूषण कम कर सकती हैं। तो उन्हें इस रेस से पूरी तरह बाहर क्यों रखा गया? क्या यह फैसला किसी खास प्योर ईवी लॉबी या चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। हालांकि जो लोग प्योर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए सरकार ने रास्ते ज़रूर आसान किए हैं, जैसे कि 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। साथ ही अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई ईवी कार लेने वालों के लिए 1 लाख रुपए का भारी भरकम स्क्रैप बोनस भी अनाउंस किया गया है, जो पहले 1 लाख एप्लीकेंट्स के लिए वैलिड होगा। लेकिन इन तमाम दावों और फायदों के बीच एक सबसे बड़ा और कड़वा सच यह है कि क्या दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इस भारी लोड को संभालने के लिए तैयार है? सरकार ने कागज पर तो लिख दिया है कि शहर भर में 32,000 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स और व्यापक बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क सेटअप किया जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स यहां पर एक बहुत ही जायज और प्रैक्टिकल समस्या उठा रही हैं। दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी डीडीए फ्लैट्स, तंग कॉलोनियों और बहुमंजिला इमारतों में रहती है, जहां गाड़ियों की पार्किंग भी सड़क या गलियों में होती है। ऐसे में ये लोग अपनी गाड़ियां चार्ज कहां करेंगे? क्या तीसरी मंजिल से नीचे सड़क तक बिजली का तार लटकाएंगे? और सबसे बड़ा डर यह है कि जब गर्मियों के मौसम में दिल्ली का पावर ग्रिड पहले से ही ओवरलोडेड रहता है, तब अगर लाखों गाड़ियां एक साथ चार्जिंग पर लग गई तो क्या पूरी दिल्ली में ब्लैकआउट का खतरा पैदा नहीं हो जाएगा? सरकार ने अपनी तरफ से मार्च 2030 तक स्कूलों की कम से कम 30% बसों को भी कंपलसरी तौर पर इलेक्ट्रिक करने का आदेश दे दिया है। मंशा पर कोई शक नहीं है, दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना चार्जिंग का मजबूत नेटवर्क तैयार किए, बिना आम जनता और छोटे व्यापारियों की सहूलियत सोचे, क्या इस तरह सीधे रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगाना सही फैसला है? क्या दिल्ली इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन के लिए सच में तैयार है, या फिर यह जमीनी हकीकत से दूर सिर्फ एक कागजी योजना बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या 2028 में पेट्रोल गाड़ियों को इस तरह बैन करना सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस नए कानून का पता चल सके। मैं परवेश पामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए धन्यवाद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।